अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें अगली जो कैसेट मैंने आपसे जो वादा किया था कि इस्लाम और टेररिज्म के बारे में कुछ बात करनी थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो हो नहीं पाई। वो कैसेट मैंने बनाई थी 40 मिनट की, 30 मिनट की, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो पूरी नहीं हो पाई। उसका माइक थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा, वो उसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, और दूसरी बात ये कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर में कल इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसका नाम है हमारे नबी हमारे कायद। उसमें सारे मकतब फ़िक्र के उलमा उसमें शरीक हो रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा एक समा होगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और ये भी मैं बड़ा इसमें खुश भी हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है हमारे नबी हमारे कायद के। थोड़ा सा तंज करूँगा मैं भी कि हमें एक कायद के तौर पे हमारे आज के उलमा को आज की तारीख में कल बरोज़ सनीचर को एक हमारा को हम हमें एक कायद नसीब हुआ है, और हम उनके पीछे चलने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। उनकी सुन्नतों को और अल्लाह के कुरान को, उसमें जो भी चीज़ें हर चीज़ को उसको फॉलो करेंगे। ये हमारे कायद ने किया है। जैसे कि आयत में हमेशा पढ़ता हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये चीज़ है, ये चीज़ अल्लाह हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ये चीज़ सबसे बड़ी होती है। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि वो क्या क़यादत करते हैं। अब वो क्या, उनका प्रोग्राम मैं कल इंशाल्लाह उसमें शामिल होने जा रहा हूँ, और मैं देखूँगा कि वो क्या हो रहा है। और मैं अपनी नुक्ता नज़र से आपके सामने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी मैं कुछ बातें रखूँगा आपके सामने, और उसको देखेंगे। कल की बात है, अब कल क्या होता है देखिए। अब कुछ मुझे नई चीज़ मिलती है, कुछ नया इतिहाद, नया कुछ ऐसे, कुछ नया, कुछ एकदम सरप्राइज़। अब मुझे देखना है कि क्या सरप्राइज़ कल मुझे मिलता है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है, आप लोग उसमें शरीक हो, मैं भी शरीक होने जा रहा हूँ। एक कोने में बैठ के सुनूँगा मैं, कोई मुझे कुछ दावत नहीं मिलता है, और ना मैं कोई ऐसा कोई बहुत ही चर्चा जिसे कहते हैं ना, कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना मैं कुछ, ना मैं अदना सा एक तालिब इल्म हूँ इस्लाम का और दीगर मज़ाहिब का। तो इस्लाम और दीगर मज़ाहिब पे बात आई है, तो मैं आपको ये एक बताते चलूँ कि एक टीवी है जिसका नाम है सुदर्शन टीवी है। उसके एक एंकर है सुरेश चौहान। उसने मौलाना अरशद मदनी का, उसने आपको एक वीडियो बना के वो पेश किया था। उसमें सवाल जवाब उसने किए थे, बहुत से सारे सवाल जवाब किए थे। तो मैं, शायद मुझे लगता है कि मैंने वो उसको अच्छी तरह से नहीं रख पाया, वो बातों को, बहुत सारी बातें थी। और मैं, ये मेरे में एक थोड़ी कमी है। मैं समझता हूँ कि मैं वो कोई मौजू को मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। मैं इधर उधर से जो होती है मैं उसको वो करता हूँ, फिर वो मौजू में सिर्फ 10 मिनट बात हो जाती है। तो सूरज चौहान ने आज फिर पुरी के शंकराचार्य, जो पुरी है उसके एक शंकराचार्य है, उनका उसने इंटरव्यू लिया। तो वो इंटरव्यू पढ़ के मैं देख कर मैं तो दंग रह गया। मैं आपको उसके, मेरे पास इतने ज़राए नहीं है, तो मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ। स्क्रीन शॉट में आप पढ़ना, वो उसकी हेडलाइन चलती है, क्या क्या हेडलाइन चलती है, मैं आपको स्क्रीन शॉट डाल दूंगा। जब मैं फेसबुक पे डालूंगा उसके स्क्रीन शॉट जो है मेरे पास 4-5, मैं आपको उसमें डाल के बताऊंगा कि वो उससे क्या इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या बातें उनसे पूछ रहे हैं, और वो शंकराचार्य जो पूरी के हैं वो उनको क्या जवाब दे रहे हैं। उनका नाम भी उसमें आ जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह सब उसमें आ जाएगा, मैं लिंक पे डालूंगा, तो आप उसको देख लें। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने आपसे कहा था ना साहब, एक बार मैंने आपको एक बार कहा था कि जब ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तंज़ भी करूँगा, और मैं जो जो मुझे समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ अपने मज़हब को, अपने दीन को डिफेंस करने की पूरी कोशिश में करूँगा।
और करूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं करता रहूँगा। जब तक अल्लाह ने मुझे जान दी है मैं करता रहूँगा। इसमें कोई 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 बात नहीं। तो उसने इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा कि ये उसने तो इस्लाम के बारे में, मैं तो ईसा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे कि वो तो ईसाई भी नहीं, वो तो ईसा भी ईसाई ईसाई भी नहीं है। मोहम्मद तो मुस्लिम भी नहीं है। मोहम्मद मुस्लिम भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ईसा अलैहिस्सलाम तो वो क्रिश्चियन भी नहीं है या तो ईसाई भी नहीं है। अब उन्होंने कहाँ से पढ़ी, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन हासिल की, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो मुझे देखिए, ये तो इल्म की बात है। ये कोई ये इल्म की जंग है और उसको इल्म की जंग से ही लड़ा जाए तो बेहतर है। ज़बान से, अपने अपने दिमाग से इसको लड़ा जाए तो बेहतर है। इल्म के देखिए 3-4 किस्म की जंग होती है। एक वॉर होता है, एक कभी सिविल वॉर होता है, एक कलम की जंग होती है, कभी इल्म की जंग होती है, कभी बहस होते हैं, कभी मुनाजरे होते हैं, कभी तलवारों की जंग होती है, कभी बंदूकों गोलियों की जंग होती है, बहुत सारी जंग होती है। तो हमारी जंग का नज़रिया है कि इल्म और ज़बान की जंग आइए मैदान में। तो सुरेश चौहान से वो उसने ये बात की कि वो तो मुसलमान नहीं थे। बड़ी अच्छी बात है उनके नज़रिए में। मैं तो बोला वाह, कहाँ से पढ़ी? वो मुसलमान नहीं थे, कहाँ से पढ़ी? कुरान पढ़ा? नहीं पढ़ा। उन्होंने कुछ उसके बारे में तो बताया नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने वेद पढ़े, मैंने पुराण पढ़ा, मैंने वेद पढ़े, मैंने पुराण पढ़ा, उपनिषद पढ़े, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। मैंने आपको इसके पहले भी जिक्र किया था। तो अब वो थे, ये जो चीज़ें, मैं तो उनको आज इल्म की ताल्लुक से मैं ये बात कहता हूँ। देखिए बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हमारे साथ, हमारे आज बीच में है, पहले थे, आज भी हैं, चल रहे हैं। देखिए सबका बताने का अपना अपना नज़रिया होता है। जो जिस तरह का इल्म पढ़ता है वो अपनी बातें रखता है, जिसके जैसा इल्म वैसी वो बातें रखता है, लोग उसको समझते हैं, देखते हैं, ठीक है, अपना अपना। तो मेरा भी एक, मैं भी तकाबुल मुज़ाहब का तालिब हूँ, लेकिन मेरा भी नज़रिया कुछ अलग है, समझने का, देखने का, उसको गहरे में जाकर उसको तोड़ मोल के उसको फिर अपने आपके सामने रखना। और मैं उससे मैं नहीं रख पाता हूँ। मैं बहुत सारी बातें नहीं रख पाता हूँ। मैं बहुत सारी, क्योंकि इतना वक्त नहीं है इस यूट्यूब पे कि लोग उसको बैठ के देखेंगे, लाइव देखेंगे, कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तो जितना मुझे कहना मैं कह के हट जाता हूँ। तो वो बह चली। तो मैं आज देखिए, मैं उनको चैलेंज देता हूँ, पूरी के जो शंकराचार्य हैं, उनको मैं वो करता हूँ, चैलेंज जैसा बात करता हूँ उनको मैं, कि आप आइए, आप वेद लाइए, आप पुराण लाइए, आप गीता लाइए और बैठिए सामने। हम कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लाएंगे। हमारे पास कुरान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और बैठ के बात करते हैं। अच्छे माहौल में बात करते हैं, अच्छे माहौल की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात करते हैं। क्या बात है, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, बात करिए ना। मैं ये बात मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये रिकॉर्डेड मैं कर रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग, जो वेद है, जो 4 वेद है, रघुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 जो वेद हैं, ये इनका दावा है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट वगैरह किताबों में ये देखा कि वो कहते हैं कि ये वेद हमारे समझ में नहीं आते, हमारे समझ से परे है, इसको कोई नहीं समझ सकता। ये बात एक ने नहीं, हजारों इनके स्कॉलरों ने, इनके पंडितों ने, इनके हजारों लोगों के ने मेरे पास, मैंने इनकी चीज़ें पढ़ी हैं कि वेद बहुत पुराने, और वो तो ऐसा है कि वो किसी के समझ में नहीं आते, ना किसी के समझ में आ सकते हैं। वेद ऐसा है, किसी के समझ में आ ही नहीं सकते लोग। क्या कोई कुरान हदीस पढ़ने वाला ये कह दे कि भाई कुरान हमारे समझ में नहीं आते हैं, सीरतें हमारी समझ में नहीं आती, बिल्कुल आसान ज़बान में, एकदम साफ सुथरी, एकदम आसान ज़बान में हमारे हदीस, हमारे सुन्नतें वगैरह एकदम आसान भाषा में,
कुरान शरीफ के छोटे छोटे अल्फाज, उसमें बड़ी गहराई। क्या गहराई, उसके अंदर गहराई है। तो गहराई है, जिसको ज़बान जितना समझना है वो समझे, जिसको गहराई में जाना वो गहराई में जाए। हर किसी का उसमें आप गोता लगा सकते हो। आप उसको सरसरी पढ़ ले, आप सरसरी अमल करें। गोते लगाना शौक होता है, आप गोते लगाएं। जितना आपको गोता लगाना हो आप उतना गोते लगा सकते हो, जा सकते हो अंदर तक इल्म के ताल्लुक से, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो मैं देख के ताज्जुब हूं कि वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारे समझ से बाहर है। तो उन्होंने लोगों के हाथ में दो चीजें थमा दी, एक रामायण एक गीता। एक रामायण एक गीता, क्योंकि वेद उनकी समझ से बाहर है। और मैं ये आज कहता हूँ अपनी जिम्मेदारी पे कि आपको वेद अगर समझना है तो आइए मुसलमानों के पास, आपको हम वेद समझाते हैं। मैं ये बात अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आइए आप लोग मुसलमानों के पास, हम आपको वेद समझाते हैं। आपको हम लोग वेद समझाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, हम आपको बताएंगे हर चीज आपको। आप वेद, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप धक्के ना वेद आप लाइए, हम लोग कुरान लाते हैं, हमारी सुन्नत है, हम लोग रखते हैं, बात करते हैं। करिए आप बात हमारे साथ, आप रखिए। देखो वो जो सुरेश चौहान है, उसने मदनी साहब से कुछ बात की ऐसी कि अल्लाह तो हमारा एक है, तुम उसको बड़ा कहते हो, गए कहते हो कि वो, फिर अरशद मदनी साहब ने कहा कि तुम तो परमेश्वर को मानते हो ना, तो हाँ मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम तो ऐसा मानते हैं कि वो फॉर्म भी है और इन फॉर्म भी है, यानी उसका कोई शरीर है भी और उसका शरीर है भी नहीं, यानी कोई आकार भी उसका है, उसका आकार भी नहीं है। तो इनको आकार, इन लोग, वो सूरज चौहान का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। आप उसको देख ले, कभी कोई देखना चाहता है मेरा दोस्त, उसका रिकॉर्ड करके आप देख ले, डेट के साथ आपको मिल जाएगा। उसमें वो कह रहा है सिद्धार्थ शर्मा जी साहब को कि आप देख लें हम फॉर्म भी है, हम इनफॉर्म को भी मानते हैं। तो मैंने इसके बहुत सारे पहले कैसेट है, आपको शायद मेरे को दोस्त लगातार मुझे सुनते हो तो आपने समझ के होगे खरीद भाई क्या बात करना चाह रहे हैं, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो वो इनफॉर्म भी है और फॉर्म भी है। कमाल है, ये बात तो कमाल है कि यही सनातन है। सनातन का मतलब, अब वो कितने लोगों ने क्या क्या सनातन का मतलब निकाल दिया। कोई कहता है कि वो हजारों साल से एक जैसा चला आ रहा है, कोई कहता है कि वो अभी एक हमारे वाकमन विश्वन साहब है, वो कहते हैं कि सनातन का मतलब ये नहीं है, सनातन का मतलब है सच, यानी कि मौत एक सच्चाई है, यह इसका नाम सनातन है। अभी इन्होंने सनातन को धर्म बना दिया। सनातन का मतलब इन्होंने ये लिया है, ये जो दूसरे लोग हैं, ये अलग है, ये अलग। इन्होंने समझा सनातन को कि एक जैसा चलाता हुआ, हजारों साल से हम एक जैसा चलाया हुआ। तो कहाँ है वेद, कहाँ है वेद। आप कोर्ट कचहरी में जाइए तो आपको गीता पे कसम खानी पड़ती है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वेद की कसम क्यों नहीं। हम मुसलमान लोग जब कोर्ट कचहरी होती है तो हमें कुरान के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, क्रिश्चियनों को बाइबल के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, क्रिश्चियन को बाइबल पे हाथ रखना पड़ता है। ये बात सही है। और आप लोग गीता को रखते हो और फिर कहते हो हम बड़े पुराने वो वेद काल के जमाने वाले। तो वेद की कसम क्यों नहीं, क्योंकि वेद आपकी समझ में नहीं आते। जितना आपको समझना था आपने समझा दिया, उसके बाद तो आपकी कोई समझ में नहीं आती है। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, आपको पता है ब्रह्म सूत्र क्या होता है। उसमें वहदानियत है, एक खुदा। कितने, मैं आपको ये करके, मैं आपको तो वो थक जाऊंगा मैं बताते बताते कि ब्रह्म सूत्र, उनमें ऐसा है कि कोई पंडित अगर ब्रह्म सूत्र, अगर कोई आचार्य है, वो आचार्य बन ही नहीं सकता जब तक कि वो ब्रह्म सूत्र का वो, अगर वो अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन ना करे कि ब्रह्म सूत्र। तो हजारों लाखों, अब जब से वो चला रहा है, कितने आए कितने गए कितने मरे, लोगों ने अपने अपने तौर पे ब्रह्म सूत्र को अपनी अपनी व्याख्या में बयान किया कि ब्रह्म सूत्र ऐसा ऐसा, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर वैसा। तो ये भी सूरज चौहान साहब, ये भी अपने आप को सनातन बड़े शौकीन है, बड़े कट्टर अपने आप को साबित करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र, वो कहते हैं कि मैं, हम पुराने हिंदू, हजारों साल वाले हिंदू, तुम्हारा मजहब तो 1400 साल वाला है। क्या बात है, कोई बात है ये लॉजिक का कोई, ये इस पे जीता जाएगा मैच। आप समझते हो कि आपका मजहब पुराना है और हम लोग तो सच्चे।
भाई साहब, तारीख देख ले ना, बाइबल की तारीख देख ले, आप उसकी वैद की तारीख देख ले, जो बड़े बड़े स्कॉलर उनकी तारीख देख ले, 2000 साल ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले, 2000 से ईसा अलैहिस्सलाम के, और 2000 साल वो पकड़ लो, 4000 साल हो गए। भाई साहब, जो हम लोग हज को जाते हैं ना, हज को, वो 5,500 से 6,000 साल के करीब होने आता है हज के लिए। जो हम लोग हज के अरकान करते हैं, जो तवाफ करते हैं, जो संग वो जो पत्थर मारते हैं हम शैतान को, जो भागते हैं हम लोग, जो सफ़ा मरवा पे दौड़ लगाते हैं। मैं आपको आसान ज़बान में बता रहा हूँ समझने के लिए, जो आप दिखता आपको होगा ना लाइव टीवी पे कभी, हज का जो जो भागते हैं सफ़ा मरवा पे, जो दौड़ लगानी होती है, वो उनकी माँ हाजिर हज़रत ताला, उन्हें वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब छोटे बच्चे थे, जब वो पानी के लिए जब तरस रहे थे, तो पानी के लिए वो उनकी माँ दौड़ लगाती थी, ऊपर जाती थी, फिर नीचे आती थी, मेरे बच्चे का क्या हाल है, फिर वो ऊपर जाती थी। वो दौड़ जो थी लड़ता था को पसंद आई, कहा हाजी अब जब पाओगे ना ये दौड़ लगाओगे। तो ये हमारी परंपरा है, ये 6,500 साल की परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। हम लोग आज के नहीं हैं, ये तो अल्लाह, क्या तुम समझते हो कि हम अल्लाह, कोई किसी ने वो आसमान पे जाके लड़ाई की, किसी ने कोई गॉड को वो किडनैप कर दिया, किसी ने यहोवा को किडनैप कर दिया, या किसी ने आदम के खुदा को किडनैप करके वो सबको निकाल के, सबको किडनैप करके, एक फिर वो अल्लाह आ गया, बोला कि मैंने सबको, वो बताया नहीं उसने, सबको किडनैप कर दिया, वो बोला कि भाई अब ये इसका शासन मेरे हाथ में आ गया। तुमने क्या वो समझ लिया इसको, तुमने क्या चीज़ को वो समझ लिया कि वो किडनैप कर लिया, ऊपर जाके किसी ने, अल्लाह ने, वो कहीं बैठा था तो आके वो फौज ला के वो सबको किडनैप कर दिया ऊपर, जितने खुदा थे जो पहले तुम्हारे बताते हो, जो हजारों साल पहले जो थे, सभी के, वो उनको बना दिया, फिर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइस कर दिया कि वो मैं ऊपर बैठता हूँ, तुम नीचे संभालो। कुछ ऐसी बात समझते हो तुम लोग? अकल के अंधे हो, अकल के अंधे हो। अगर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि अगर दो खुदा हो जाते हैं तो ये कोई चीज़ नहीं बचती उसमें। पढ़ो ना, चश्मे से पढ़ो, सीधे चश्मे से आप कुरान हदीस को पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा। सूरज चौहान मैं आपको ना टैग करूंगा, इसके बाद ये कैसे मैं आपको बताऊंगा ना, मैं टैग करूंगा आपके चैनल को और आपके नाम के साथ। कितनी चीज़ें हमारी पुरानी पुरानी, ये खतना का मैंने कैसी मिली, अगर आप मेरे को नाम डालो खलील मारूफ, यूट्यूब पे जाओ, मैंने खतना का जिक्र किया उसमें, आप देखो। मैंने जंगों का जिक्र किया कि हमारे इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कितनी जंग हुई और कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग मरे। सबसे कम हलाकत दुनिया में इस्लाम, सबसे कम हलाकत 22 साल की जिंदगी में, उनकी 22 साल की जिंदगी में सिर्फ 10,065 या 10,035 आदमी मारे गए दोनों तरफ से, 22 साल में। इस्लाम का इतना बड़ा इनकलाब। ये तो मैं आपको ये सुरसरी बता रहा हूँ, मैं ये सिर्फ हेडलाइन बता रहा हूँ आपको मैं। आप गहरा में जाकर उसको देखो ना, किस तरह से लड़ी, क्या प्रोटोकॉल थे, कैसा वो, कैसी वो लड़नी पड़ती थी जंगे, वो जंगे कैसी लड़नी पड़ती थी, आप नहीं समझ सकोगे, आप नहीं समझ सक वो आपको पढ़ोगे ना तो आपको ये सब भूल जाओगे, आपके जो जो आप पढ़ाते हो ना रोज, ये सब भूल जाओगे आप, दंग रह जाओगे कि ऐसी जंगें लड़ी गई है, ऐसी जंगें, वो भी डिफेंस में, डिफेंस में ऐसी लड़े जंगें। बड़े बड़े स्कॉलर भाई तुम कौन हो, हम तो तुमको कुछ, छोड़ो वो बात मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसी गंदी बातें नहीं कर सकता हूँ। आप जाके देखो ना बड़े बड़े स्कॉलर को, वो क्या कहते हैं, वो जो मगरिब के बड़े बड़े स्कॉलर है, वो क्या कहते हैं इस जंगों के बारे में। माइकल हार्ट को देखो, उसको देखो, वो 100 इंसानों की, जो 100 बेहतरीन दुनिया के इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम वो डालता है कि नहीं ये सबसे बेस्ट, बड़े सिपह सालार, बड़े नबी, बड़े हर चीज़ पे बेहतरीन शोहर, बेहतरीन कमांडर, बेहतरीन तकवे वाले, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन हर चीज़ बेहतरीन इनकी, हर चीज़ में नंबर 1 से निकाला उसने और नाम डाला 100। देखो किताब जाके माइकल हार्ट की। अब मजाक समझते हो, ये सिर्फ है ना, ये पुराना, हम पुराने, हम ऐसे, हम वैसे, ये भूल जाओ। एक जमाना था आप सच्चे थे, उस जमाने में वैद काल में आप सच्चे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये यहूदी भी सच्चे थे, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसाई लोग भी सच्चे थे। जो ईसाई नहीं है हम लोग कहते हैं वो नसारा, यहूद हम उनको कहते हैं, नसारा उनको कहते हैं, जो कुरान में जो आया है हम उनको वो कहते हैं, यहूद और नसारा। वो उनके वक्त में सही थे। जिस तरह से वीटी नाम था, वीटी नाम था,
वो अपने वक्त के टाइम पे उसका बीटी नाम बिल्कुल बीटी था, ऑफिशियली नाम उसका बीटी था। फिर हुकूमतें बदल जाती है, जिस तरह से नबी भेजे गए वो कुछ साल तक चला, फिर वो मैं आपको थोड़ी दुनिया के हिसाब से भी समझा रहा हूँ। तो बीटी था, फिर वो क्या क्या नाम उसके बदले हो गए, 3 नाम बोरी बंदर था। मैंने आपको कैसे में बताया थी चीजें। तो इस तरह से होता है। आखिरी नबी का मतलब कितने कितने आए, 1,24,000 है। वो किताब इतनी, वो एक इंसान की जिंदगी कम थी, वो सारे अगर वो किस्से आ जाते ना, तो जैसे तुम्हारे, अगर आप लोगों को मिल जाते ना, वो हिंदुस्तान में उतरते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक, अगर आप लोग कहते नहीं जितने तुम्हारे 1,24 है ना, वो सबके हमको हिस्ट्री चाहिए, हमको पढ़ना है। तुमको तो बहुत फिलोसफी का शौक है, उसमें कीड़े निकालना, उसमें कीड़े डालना, उसमें कीड़े निकालना, उसको समझना अपने हिसाब से, आप जो भी समझो। वेद कहता है कि एक ईश्वर, उसका कोई अक्स नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, वो अजन्मा। और आप कहते हो कि नहीं नहीं, वो जन्मा भी है, वो अजन्मा भी हो। ऐसे पड़ेंगे डंडे ना, ऐसे पड़ेंगे आप लोगों को डंडे ना, ऊपर जब मरोगे ना, इतना डंडा पड़ेगा कि पूछो मत। बैलेंस में काम करते हो आप लोग, यानी जहां भी वो ऊपर बोलेंगे, अरे तूने ऐसा कैसा कहा, वो उसका कोई अक्स ही नहीं, अल्लाह ला शरीक है, उसका कोई शरीक ही नहीं है, उसका शरीर नहीं है। तुमने तो शरीर नहीं कहा। नहीं, हम तो शरीर नहीं भी कहा ना। अगर वो निकल गया कि नहीं नहीं तुमने ऐसा कैसा कहा कि शरीर नहीं है, देखो मेरा तो शरीर भी है, तो अरे हमने तो शरीर भी कहा ना। तो बैलेंस में काम करना चाहते हो आप लोग, बच जाओगे ऐसा बोल के, दोनों तरफ से सही को भी सही बोलोगे, झूठ को भी सही बोलोगे। गेम चलते हो, ये दीन के मामले में गेम चलते हो आप। दीन को मजाक समझ के रखा है दीन को। अरे कट्टरता आप रखो, आप अपने मजहब के हिसाब से आप रखो, हम लोग उसकी जरा भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, आप रखो जो रखना है रखो, आपको जो करना है करो, हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने कट्टर बनो हमारे लिए उतना अच्छा है, आप कट्टर बनोगे, आप उतना ऊपर जाओगे, उतना वो परमेश्वर को पालोगे, वो आप लोग करो। ये आप लोग, ये जो मासूम लोगों को, जो बेचारे ये जो श्रद्धा रखते हैं, इनका आप क्यों, इनको आप उन लोग को, इनको, इनके साथ कितना बुरा हाल आप कर रहे हो। ये बड़े बड़े पंडित, मैं शंकराचार्य के बारे में बात करूं जो पूरी के, उन्होंने बहुत मुझे वो उनकी, मैं उनकी बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हमने तो कभी भी नहीं कहा, हम कुछ पॉइंट बताते हैं, हम कुछ पॉइंट बताते हैं। हमने हिंदू मजहब गलत है कभी कहा? किसने कहा? मैं तो कभी भी नहीं कहता हूं। अपने वक्त पे ये सब सच्चे थे, अपने वक्त पे ये सब सच्चे थे। भाई भाषा बदल, अभी अकबर के बादशाह में भी ब्राह्मण थे, अकबर के बादशाह को राज में भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे, उनकी नस्ल आज भी है। उनकी नस्ल बाबर के भी ज़माने में भी थी, अकबर के ज़माने में भी थी, हर सब के ज़माने, शाहजहां के ज़माने में थी, औरंगजेब के ज़माने में थी, बहादुर शाह जफर के ज़माने में थी, अंग्रेज के ज़माने में थी, कांग्रेस के ज़माने में थी, बीजेपी के ज़माने में भी है, आगे भी रहेंगी। ये तो रहेंगी ना, सब सब थे। तो ये आप लोग लेबल लगा के जो घूमते हो कि नहीं पुराना है तो सबसे अच्छा, ऐसा नहीं भाई, सब अपने टाइम पे सब सच्चे थे। फिर ये जो आप जैसे लोग हैं, इन्होंने उसमें इंटरफेयर चालू किया ना, चाहिए जो आपने बात की महमूद मद्दे, ये इनसे आपने बात की, अरशद मदी साहब से बात की, आपका रिकॉर्ड में है। आप वैद के खिलाफ जा रहे हो। अगर हम लोग 1400 साल से, बताइए किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खुदा माना, उनका दर्जा दिया, उनके खुदा समझा उनको, कभी कोई समझ नहीं सकता। यही यही सबसे बड़ी चीज़ है मुसलमानों के लिए, यही हमारा पीला है। और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला, वो अकेला वहादुल्ला शरीक अल्लाह, वो अकेला है, सारों जहां का रब है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। और जो फरिश्ते हैं उसका हुक्म की तामील करते हैं, जो फरिश्ते हैं उसके हुक्म की तामील करते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि वो फरिश्ते को मस्का मारे तुम्हारे, मैं देखो, मैं वो नहीं बोल रहा, आप लोग तो ये कर रहे हो, आप लोग तो ये कर रहे हो कि हम लोग फरिश्तों को जरा कुछ मस्का वस्का मार देंगे तो वो हमारा काम ऊपर आसान कर देंगे वो लोग। वो फिर अलग बहस हो जाती। मैं बोला ना, मैं आपको, मैं बहुत बहुत गुस्से में, लेकिन बहुत मैं लिमिट से बात कर रहा हूँ। तो आपने ये कहा है कि हम उसको दोनों को मानते हैं, ये भी मानते हैं हम वो भी मानते हैं। अगर मुसलमान लोग ने ऐसा बोलना चालू किया तो आज 1400-1500 साल होने आ रहे भाई साहब, 15 साल चल रहा है, 1500 हो गए।
किसी आलिम की दुनिया में, इधर से आप पूरब से लेकर पश्चिम तक जाइए, आप कोई मुसलमान आलिम ने कभी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह का फॉर्म है, वो शरीर उसका है, शरीर उसका कोई बेटा है, बेटी है, वो पैदा कर, माज़अल्लाह कभी नहीं, किसी ने, किसी की हिम्मत ही नहीं है। ना क़यामत तक किसकी हिम्मत होगी। ईमान कमज़ोर हो जाएगा, वो अलग बात है, ईमान में वो नहीं रहेंगी, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह एक है। उसने हमें यहाँ तक, क्योंकि आखिरी किताब थी, उसने कहा अगर माँ बेटा के भी अगर कुछ ऐसा गलत संबंध बना लेते हैं तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन याद रखना मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। मैं, जो मुझे साझीदार बना दे, जो मेरी जो असल आइडेंटिटी है उसको उसको धूमिल करे, तुम्हारी हिंदी भाषा में धूमिल करे, तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको माफ़ करूंगा, ये माफ़ वो माफ़, तुम्हारे गुनाह माफ़, खाली तुमको मैं सब माफ़, लेकिन ये चीज़ को मैं माफ़ नहीं करूंगा। किसको? मेरा जो मैं जो हूँ उसको तुम लोग अपने हिसाब से ढालोगे। मैं ये मानता हूँ, मैं वो भी मानता हूँ। अरे वेद का अपमान करते हो आप लोग वेद का अपमान कर रहे हो, आप उपनिषदों का अपमान करते हो, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आती। मैं इसीलिए आपको कहा कि तुमको अगर वेद समझना है ना तो मुसलमान के पास आना पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, जो अच्छा मुसलमान, जो जो उसको समझता है, आप उसके पास जाइए, वो आपको समझाएगा। हमारा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब है, अल्लामा, आप उनसे पूछे ना, वो बताते हैं, वो इतना खुल के नहीं बताते हैं, वो इतना खुल के नहीं बताते। आप बिन खुल के सवाल करें ना। देखो भाई, मजहब की बात हमको समझना है। हमारे पास तो ओपन किताबें, देखिए हमारे कुरान शरीफ में एक जेर जबर भी, एक नुक्ता भी ऊपर से नीचे नहीं हो सकता, एक नुक्ता भी ना ऊपर जेर जबर पूरी दुनिया के अंदर ना किसी की हिम्मत है, एक जेर जबर भी नहीं। वैद के इतने तर्जुमे, सबके अलग अलग तर्जुमे, मैं पढ़ के परेशान हो जाता हूँ। ये कोई और कहता है, कुछ और कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। रामायण के कितने तर्जुमे, किसी ने क्या कहा, कितने रामायण हैं, कितनी चीजें चल रही है। तो असल चीज खो गई है। इसमें असल है खुदा, एक खुदा, एक खुदा। और वो खुदा कभी भी अपनी शक्ल में, वो खुद जाहिर दुनिया में तो किसी की भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, वो किसी भी सूरत में आ नहीं सकता, वो नहीं आ सकता। ये मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में लिखा है, ये ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये शीश सलाम कहते हैं, ये यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं। सबने, सबका एक मत है। हमको यही सिखाया गया है। वो कुतुबी ही व रसूली ही, सारे किताबों पर, सारे रसूलों पर, सारे रसूल, वो पता नहीं कितने वो हमने देखा, जानते नहीं जानते, तुम्हें स्टॉप, तुम जानते हो नहीं जानते हो रुक जाओ, सारे रसूलों पर ईमान। अब वो किधर कौन किधर नाम वो वगैरह, हाँ हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें, उनकी किताब में, पूरी किताब में, उसमें 1 लाख अगर वर्ड्स, वो उसमें वर्डिंग होते हैं, कुछ अल्फाज हैं, उसमें अगर एक अल्लाह का जिक्र एक साइड में भी आता है तो हम लोग बोलेंगे ये खुदा की किताब थी, क्योंकि इसमें एक अल्लाह का जिक्र है। और बाकी ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से चलाया है, सब जितना भी चला रहे हो आप अपनी मर्जी से चला रहे हो, अपने फायदे के लिए। क्योंकि उस जमाने में ऐसी हुआ कि भाई तुम ईमान लाओ, नहीं ला सकते हम, भाई क्या हमारी मर्जी ना, हम लोग को इतना दान दक्षिणा, बड़ा रिस्पेक्ट, इतना हमारा मान सम्मान होता है कि हम लोग, वो बड़े बड़े पुजारी है, बड़े बड़े पंडित है। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, यहूदी के ज़माने की और मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की, उनके बाद वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने, जब दावती काम होते थे, दावत देते थे, नहीं नहीं नहीं, हमारे वो, फिर वो हमारे ठाट बात, ये कितना आप लोग ये धर्म की आपने क्या दुर्गति बना दी है साहब, मैं सही में बोल रहा हूँ। ये हिंदू मजहब, ये आप लोग किसने, ये यही मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास इतना इतना टाइम होता है कि नहीं होता, मेरे को पता नहीं लगता है। कि आप देखें उसको, समझे कि ये आपको इल्म है कि आपके पास कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, लेकिन किताब है। वो कहाँ से आई वो पूछो मत, वो तो डायरेक्ट उतरी है, वो तो कमाल है। कोई सोर्स बताते नहीं आप लोग, नहीं वो क्या है पता नहीं, फिर कहते कि इनको वो सब वो ऋषियों ने उसको लिखा।
अब वो ऋषियों ने कैसे लिखा, कुछ डिटेल नहीं है। वो कहते हैं बड़े बड़े स्कॉलर के नहीं, कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं, वो बस वो है बस बस, वो मत पूछो। और वो वेद, हमारी वेद है, हम लोग पुराने बहुत अच्छे, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आती। वो हमसे पूछो मत, कोई सवाल जवाब मत पूछो, रहने दो साइड में। एक वेद प्रकाश थे साहब, उन्होंने कल की पुराण, कल की अवतार और आप सल्लल्लाहु का नाम वेद में, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें चारों वेद में आपका नाम, उसकी आपने किताब लिखी, मुझे बहुत बेहतरीन किताब लगी वो। आपने उसको बिल्कुल डिटेल से वो निकाला। ये नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास वो 1400 साल पहले वो किडनैप हो गया, वो सारे खुदा को, जैसे इनमें इनमें बहुत सारी ऐसी कहानियां कहते हैं, लघु लघु कहानियां होती है कि उसने उस पर कब्जा कर लिया, इन लोग इसी में रहे। हिंदुस्तान से बाहर इन्होंने कभी झांका नहीं। इन्होंने हिंदुस्तान के बाहर क्या तारीख हो रही है, वो गैलीलेटर की क्या तारीख होती है, अरबों की तारीख क्या हो रही है, वो यूनान की क्या तारीख होती है, इनको कोई मतलब नहीं, ना इनको ने कभी मतलब रखा, इनको ने सिर्फ यहीं से मतलब रखा, लिमिटेड लिमिटेड। कुरान ने तो कहा कि हर खित्ते में नबी भेजा, हमने हर खित्ते में, हर इलाके में, कोई दुनिया का इलाका नहीं बचा चाहे नहीं हमारे को पैगाम पहुंचाने वाला, हर जगह पे पैगाम पहुंचाने वाले को भेजा अल्लाह ताला ने, हर जगह। चीन में गए, ये बात आप वो सुनते ना, सुन लीजिए वो, मैं साबित करता हूँ ना। चीन के अंदर जो ताओ मजहब है, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। हमें क्या देखना है, हमें उसमें तौहीद देखना है कि एक खुदा का उसमें तस्वुर है। बौद्ध मजहब में एक खुदा का तस्वुर है, चलो मैं दिखाता हूँ। पारसी धर्म में क्या एक खुदा का तस्वुर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबकी जो पुराने की बात करूँ ना, मैं पुराने, अब ये सिख धर्म नया है, ये 500 साल हो गए, बहुत सारे धर्म, एक वो था, ये आप लोगों, मैं आपको बताऊं ना, ये ये जो अशोका था ना, अशोका, वो सूरज चौहान जी, जरा मेरी बात को आप जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो, कान लगा कर सुनो जरा अच्छे से, या तो एयरफोन लगा दो कान में। अशोका था ना, अशोका, अशोका ने इतना 1000 साल राज किया, उसकी उसकी औलादों ने, मौर्य समाज ने, मौर्य खानदान ने, आखिरी मौर्य तक, उनकी जो तारीख बताती है, 1000 साल राज किया उसने। आप लोग 1000 साल तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाते थे, आपने कुछ किया भी नहीं। आप मुझे बता दो ना कि जो आज जो ब्राह्मण है, इन लोग, आप बता दो तारीख, आप ये तारीख बता दो कि ब्राह्मण का कभी राज था पूरी दुनिया में या तो हिंदुस्तान में, आप मुझे तारीख बता दो ना, आप मुझे तारीख बता दो, हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मणों का राज था कभी, हिंदुस्तान में देखो, आप चले जाइए ना, कन्याकुमारी चले जाइए, वहाँ का सिस्टम अलग है। आप फिर उस तरफ केरला की तरफ आइए, उधर अलग कुछ चलता है। आप वो हैदराबाद की उस तरफ जाइए, वहाँ कुछ दूसरा चलता है, मुझे बोलने की बात नहीं, वो अलग कहानी है। लिंगायत है, उनका कुछ अलग चलता है। स्टालिन का नाम सुना आपने, स्टालिन, जो अभी चेन्नई के सीएम है, कम्युनिस्ट है साहब वो लोग कोई धर्म को नहीं मानते। कितनी बड़ी मेजोरिटी आज उनकी हुकूमत चलती है। देखो मैं तंज करने नहीं बैठा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है। उनके वालिद साहब की किताबें आप पढ़ लो, वो पेरियार थे, वो बहुत बड़े, बहुत, वो तो मेरे पास तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको बताते बताते। मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ कि अशोका ने 1000 साल राज किया, आप कुछ नहीं कर पाए। तो आपकी जब वो लगा कि अभी 100, 200, 500, 1000 साल हो गए, कुछ नहीं कर, कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसमें क्या था, अब बुद्ध मजहब में आप देख रहे हो ना, उसमें खाना पीना कोई चीज़ की पाबंदी नहीं थी। इन लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं, पॉइंट पॉइंट कि कब कुछ इनके हाथ को लग जाए, फिर हम लोग तहरीक चालू करेंगे, फिर वो हम लोग उसको जज्बाती तौर पर उसको हम लोग उभारेंगे, बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर हमले करेंगे, लोगों का माइंड सेट बनाएंगे, फिर वो ये करेंगे। जैसे आज पुष्पेंद्र कुलशेखर जो है, या अशोक चौहान है, ऐसे लोग। तो हम लोग, तो उसमें क्या हुआ कि उनको खाने पीने का सलाह लौटता, सब लोग खाते थे भाई, सब खाते थे वो लोग गाय बैल हाथी बकरी बच्चा मुर्गी वगैरह मच्छी।
आज भी बौद्ध धर्म में देखो आप जाके, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ सूरज चौहान जी, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? चीन में आप जाइए, बर्मा में जाइए, सब खा रहे हैं भाई साहब, सब चीज खा रहे, कोई चीज की पाबंदी नहीं वहां पर, सब खा रहे। लेकिन वो ऐसा था कि मौर्य समाज हिंदुस्तान में हुकूमत करता था। शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य थे, उन्होंने एक पॉइंट बनाना शुरू किया कि अब हिंदू मजहब को ऐसी बात है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम अहिंसा, ये जो जानवर की अहिंसा करते हो ये गलत है, ये चीज़ मत करो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी गाय, कि तुम गाय की एक लोगों का उन्होंने माइंडसेट बना दिया कि गाय को तुम मारते हो, ये करते हो, वो चीज़ें उन्होंने गाय को, गाय आई कब से? ये शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य थे, उन्होंने गाय को लाया कि नहीं तुम ये गाय का वध करते हो, गाय को कत्ल करते हो, उसको मारते हो, उसको खाते हो, ये हमारी माँ है, गौ माता है हमारी, इसको तुम मारोगे नहीं। उन्होंने फिर उस पीछे लोगों में बैठना, बात करना, ये करना, लोगों को एकदम कन्विंस किया कि हाँ ये हमारी गौ माता है और इसको हम लोग, इसका बचाव करना हमको है, ये हमारी गौ माता है, हम इनका बचाव करना है हमको। तो उन्होंने उसका वो, देखो वो खाना है नहीं खाना है वो अलग मौजूद था, आपको कल मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो वो उनको तहरीक की मजबूती मिली गौ से, गाय से बात कर रहा हूँ मैं, गाय से उनको पहले शंकर कहा कि लोगों में इसका इफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने वो, नहीं 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 ये हम, अब हम लोग खाएंगे भी नहीं और ना किसी को हम लोग खाने देंगे, गाय को काटना अलाउड नहीं करने देंगे। तो वहां से शुरू चलेगी, तो ये लोग कमजोर होते चलेगी। ये नहीं वालों की जो, ये इसकी नहीं वालों की तादाद बढ़ने लगी और वो वहां से वो कमजोर होने लगे। कौन? ये बुद्ध वाले, बुद्ध मतलब उनमें थोड़ी आखिरी जो मौर्य साम्राज्य के जो बादशाह थे, आखिरी बादशाह थे, उनको कमजोरी हो गई, लोग फिर वो बगावत होने लगी। फिर इन लोग के वो चाणक्य नीति होती ना। चाणक्य कौन था? चाणक्य, क्या चाणक्य कौन था भाई, बताइए ना मुझे, कौन था चाणक्य? ब्राह्मण था, बौद्ध था, कौन था चाणक्य? चाणक्य, मुझे आप जवाब दे, वो सूरज चौहान जी, चाणक्य कहाँ? वो बोले हाँ हम लोग चाणक्य, अरे कहाँ से पैदा हुआ? जैसे हम लोग बोलते हैं ना अलजिब्रा, अलजिब्रा कहाँ से आया? अरबी से आया। किसने लिखा? हम लोग नाम बताते हैं कि भाई इसने अलजिब्रा का जो सॉल्व किया, जो भी उसके जो प्लस माइनस थे जो भी है, तो अलजिब्रा नाम बदली नहीं हुआ, अलजिब्रा ही आज पूरी दुनिया में अलजिब्रा पढ़ाया जाता है। तो वो अलग बहस में जा रहा हूँ मैं। तो सूरज चौहान जी, आपने ये जो चीज़ कही है, ये आप लोग पूरी तरह से, आप लोग इतना लोगों में आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपको कहता हूं कि आप लोग अपने हिंदू मजहब को भी नहीं समझ पा रहे हो, और आप इसको समझो। सिर्फ मैं कहता हूं, आप हमारी बात छोड़ दो भाई, हम लोग हमारी बात ही मत करो। ये आप सोचते हो किसी पे कीचड़ उछालने से, वो उनकी ये करने से कुछ आपको आपके वोट बढ़ेंगे, कुछ ऐसा, वो अलग मौजू है। पर आप झूठ बोलते हो, आप ये झूठ बोलते हो लोगों से, ये छुपाते हो, आप वेद की बातें छुपाते हो। आप वेद की बातें, वेद में एक ईश्वर, वेद में एक ईश्वर, वो बार बार कह रहा है कि अंधात्मा परविशांति या शंभु उपास्य, जो अंधकार में जाएगा फिर वो समझ लो उसका क्या हाल मैं करूंगा मैं। परमेश्वर कह रहा कुछ, वो तो और अंधकार में जाएंगे, फिर वो निकल ही नहीं पाएंगे वहां से। जो एक ईश्वर, एक परमेश्वर के अलावा कहीं जाएगा, अंधात्मा परविशांति या संभूति उपास्य, जो उसमें जो श्लोक है, ये आप लोग वेद के खिलाफ जाते हो और कहते नहीं नहीं हम तो बड़े सनातनी, हम लोग को जो चलता है वो ये, उसमें कहाँ चले आप? वो वेद में तो एक खुदा था, आपने आके कहा, वो उसने कहा कि भाई मेरा कोई फॉर्म नहीं है, उसमें खुला लिखा हुआ है भाई, कोई फॉर्म नहीं है, अजन्मा, ना तप तपस्वी, वो है ही नहीं, मेरे कोई शरीर, वो मेरा कोई शरीर नहीं। फिर आपने वो गीता में ला लिया कि कृष्ण को कहा कि मैं तुम्हारा वो, आप देखे ना वो मुरारी बाबू, आप दिखाते हो, आप लोगों को दिखाते हो, लेकिन आप में ये हिंदुस्तान है, चलता है सभी तक, ठीक है। मुरारी बापू ने क्या कहा? वो कृष्ण के वो जो थे वो शराबी थे, ऐसे थे, कितनी बहस चली इसमें भाई साहब, क्या कहा उन्होंने?
क्या संभाली, क्या राज किया? कुछ नहीं, सब दारू पी के सोते थे मस्त एकदम, कहीं भी अय्याशी करते थे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने तो ऐसा कहा। आप देखें ना, वो उसको नहीं मानता है, कोई शंकर शंकर को मान रहा है, कोई कृष्णा, यादव लोग कृष्णा को मानते हैं। आप लोग में कहाँ है कांग्रेस? सेकुलर हिंदू लोग, उसकी अक्षरत पूरी हिंदू की, बड़े बड़े ब्राह्मण उसमें हैं। अब वो लोग किसी को, वो सब सेकुलर है नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, बिल्कुल ठीक है। मैं 99%, 95% मैं हिंदू के खिलाफ। जो ये जो 5-6% लोग हैं ना, जो बक रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, मैं उनको बता रहा हूँ। वो रविकांत भारती है, वो है, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, बहुत अच्छे, विनोद दुबे है, वो इंसान बड़े अच्छे इंसान, बहुत बेहतरीन इंसान है लोग, बहुत बेहतरीन इंसान है। अच्छे बुरे सब जगह, मुसलमानों में भी खराब लोग हैं, हिंदू में भी खराब लोग हो सकते हैं, क्रिश्चियन में भी खराब लोग हो सकते हैं। ये बात है। मैं अपनी अब कम करता हूँ और उसको नेक्स्ट में करता हूँ प्लीज़। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत।